नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव के ख़ास सेगमेंट फेस टू फेस में। और मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर कुरैशी। दोस्तों, आपकी आज मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की ही नहीं पूरे भारतवर्ष के मीडिया के एक ऐसी शख्सियत से जो प्रिंट मीडिया में भी रहे हैं और जिन्होंने अलग अलग मीडिया हाउस में सीईओ से लेकर चीफ एडिटर तक की जिम्मेदारी निभाई है। जी हाँ, बहुत स्वागत कीजिए कुंजेश परिहार सर का हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जुबेर जी, धन्यवाद आपने हमें बुलाया यहाँ और आपसे बातचीत करने का हमें मौका दिया। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि मीडिया का लगातार हर दौर बदलता जा रहा है। एक दो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्रिंट मीडिया की, इसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और अब चल रहा है सोशल मीडिया का दौर। तो क्या फ़र्क महसूस कर रहा है, क्योंकि आपने तीनों मीडिया में काम किया हुआ है? देखिए जुबेर जी, एक चीज़ तो मैं ये करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं न्यूज़पेपर का एडिटर नहीं रहा हूँ। मैं न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट साइड से रहा हूँ, सीईओ रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग देखा है, बिजनेस देखा है, पूरा न्यूज़पेपर का, टेलीविज़न चैनल्स के का टोटल बिजनेस देखा है, जिसमें एडिटोरियल के लोग अलग रहते हैं, एडिटोरियल का काम अलग होता है। पर ये बात है कि उनके तनख्वाह कमाने की और उनके लिए भी पैसे कमाने की जवाबदारी अल्टीमेटली बिजनेस हेड के ऊपर आती है। तो एज सीईओ वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर रही हैं। जर्नलिस्ट लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत सारे संपादकों से अभी भी बहुत घरेलू रिश्ता है। तो ये बात तो हो गई ये क्लैरिफिकेशन की। अब मैं आता हूँ आपके उस सवाल के उत्तर में कि आपने ट्रांसफॉर्मेशंस जो देखे हैं उसका क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है और किस तरह से मैं आगे के चेंजेस को देख पाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि न्यूज़पेपर की अपनी महत्वता है और वो महत्व रहेगा उसका। न्यूज़पेपर अपनी जगह पे जिन लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ के अपने एनालिसिस करने हैं और दिन की शुरुआत करनी है, आज भी जब वो अखबार के बाहर कहीं खबर पढ़ लेते हैं तब भी उनकी एक चेष्टा होती है, उनकी इच्छा होती है कि हम अखबार को एक बार देख लें, पढ़ लें, कंफर्म कर लें कि हाँ ये बात सही है कि नहीं। तो अखबारों की जो सत्यता है और खबरों को सत्यापित करने का जो रोल है वो अभी भी लगातार इस्टेब्लिश्ड है काफ़ी हद तक। बाकी सारी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया की बात हो रही है और मीडिया क्लास के हम डिस्कशन कर रहे हैं। टेलीविज़न चैनल में टेलीविज़न चैनल वालों की अपनी एक अलग मैं कहूँ मजबूरी है कि उनको उस समय लोगों को खबर दिखानी होती है शाम के वक्त, जब सारे धारावाहिक चालू हो जाते हैं टेलीविज़न चैनल्स में और रिमोट का कंट्रोल महिलाओं के हाथ में चला जाता है। ऐसे में जिन घरों में 2 टीवी हैं वहाँ तो समस्या थोड़ी कम होती है, पर अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर टीवी जो है वो एक से ज़्यादा है नहीं है और एक ही टीवी है, और इसलिए रिमोट कंट्रोल अल्टीमेटली उनकी वाइफ या पत्नी के पास चला जाता है और फिर सीरियल्स की तरफ टीवी का रुख मुखातिब हो जाता है। तो दिन के जो समाचार हैं उनकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, प्राइम टाइम की कम होती है। और चैलेंज ये होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ 8 से 9, 9 से 10 इस समय का जो टाइम बैंड होता है, जो प्राइम टाइम होता है, जब लोग घर आते हैं और सोचते हैं कि हम खबर भी देख लें, उसमें एक अलग ही तरह का चैलेंज होता है जो टीवी के बाहर का चैलेंज है। घर में कौन किसके पास रिमोट रहेगा वो चैलेंज है। दूसरी चीज़ ये हुई कि उसको बनाने के लिए उस समय अपनी टीआरपी को स्टेब्लिश करने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जो भी सारी खबरों को बढ़ा के, थोड़ा मसाला लगा के और कैसे भी करके इंटरेस्टिंग बनाने का जो कंपटीशन चला, उसके कारण से ये चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई इसका आज की तारीख तक भी चैनल वालों को कुछ आभास ही नहीं हुआ। अभी पिछले कुछ दिनों में पता चला कि टीवी में न्यूज़ व्यूइंग जो है लगातार कम हो रही है, गिरती जा रही है, और उसकी जो सत्यता है, उसकी जो सच्चाई है, उस पर सवालिया निशान बहुत हद तक लगने लगे हैं, क्योंकि कई बड़ी बड़ी खबरों को
टीवी में कहीं जगह ही नहीं मिलती है, स्थान नहीं मिलता है, और उससे उनके जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनमें निराशा होती है। उसका खामियाजा ये भी हुआ कि लोग अब किसी एक चैनल को पकड़ कर नहीं बैठते हैं। वो जब भी ब्रेक होता है या जब ये ऐसी लगता है कि रिपीट हो रही है खबर या ज़्यादा ही खींच रहे हैं खबर को, तो वो दूसरे चैनल में चले जाते हैं। टेलीविज़न चैनल में न्यूज़ का जो रोल है वो इसलिए आगे आने वाले टाइम में और अधिक चैलेंजिंग हो जाएगा, और न्यूज़ टीवी के द्वारा जिन लोगों को अभी पहुंच रहा है उनमें से काफ़ी सारे लोग, स्पेशली जो युवा है, वो अब लाइव न्यूज़ ऑनलाइन मोबाइल में अब खबर देखना पसंद करता है, क्योंकि वो जब है, जहां है, जैसा है, उस समय उसको खबर चाहिए होती है। इसलिए टेलीविज़न चैनल्स के लिए एक बड़ा चैलेंज, स्पेशली न्यूज़ चैनल्स के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा कि वो कैसे अपना सैटेलाइट चैनल बना के रखेंगे या टेरेस्ट्रियल चैनल में व्यूअरशिप बना के रखेंगे न्यूज़ के लिए। वो सब अगर मूव कर गया मोबाइल में, और 5G के आने के बाद जिस स्पीड से इमेजेस का ट्रांसमिशन होगा, लोगों तक खबरें पहुंचेंगी, उससे तो कभी ये आभास ही नहीं होगा कि किसी भी तरह का टाइम लैग है जब खबर हो रही है और जब खबर प्रेजेंट की जा रही है। एक और फ़ायदा होगा 5G से, जो रिपोर्टिंग है वो और आसान हो जाएगी। ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग डायरेक्टली लोग अब बहुत हैंडी इक्विपमेंट से, यहाँ तक कि मोबाइल से करने लगे हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि न्यूज़ जब हो रही है, जैसी हो रही है, उसी समय उसको ऑन साइट पैकेज करके, एडिट करके, वॉइस ओवर करके तुरंत सबमिट किया जाएगा। तो इवेंट होने और न्यूज़ को परोसने या डिस्ट्रीब्यूट करने के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा, और इस तरह इसलिए भी लोग मोबाइल पे मूव करेंगे। तो ये तो बात हो गई आपका सोशल मीडिया, टेलीविज़न का मोबाइल में मूव करने की बात। अब मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया जी। सोशल मीडिया में चीज़ें जो हैं बहुत विस्तार से नहीं होती हैं, इसलिए सोशल मीडिया में सिर्फ एक ट्रिगर आता है कि ये हो गया है, ऐसा हो गया है, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, और लोग फिर अल्टीमेटली या तो सर्च करते हैं, वेबसाइट्स में जाते हैं और वहाँ ढूंढने और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। इसलिए सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस इस तरह से बढ़ गया, जैसे दुकान में आप ये देखो कि जो आपका विंडो होता है, डिस्प्ले विंडो होता है, उसको दिखा के दुकानदार ग्राहक को अंदर बुलाता है और अंदर फिर वो अपने रखे हुए सभी सामान को देता है। जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ या जो टिकर अपन टेलीविज़न में चलाते हैं, अनाउंस करते हैं कि शाम को 5 बजे देखिए, 7 बजे देखिए, वो वाला काम आपका सोशल मीडिया तुरंत कर देता है। अब धीरे धीरे करके जो टाइम के बड़े फॉर्मेट्स की चीज़ें भी इधर उधर शेयर होने लगी हैं सोशल मीडिया में, उसका एडवांटेज ये होगा कि सोशल मीडिया सबसे पहले देखा जाएगा न्यूज़ के लिए, उसके बाद लोग टेलीविज़न में जाएंगे और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर में जाएंगे। सर एक सवाल और था आपसे कि एक समय तक के जब पत्रकार जो होता था उसकी खबर को बड़ा ऑथेंटिक माना जाता था, पत्रकार को बहुत मान सम्मान के साथ देखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे दौर चेंज हुए, सिनेरियो चेंज हुए, आज एक दौर वो है कि जब पत्रकारों को पर आम जनता विश्वास करना करीब करीब छोड़ चुकी है। येलो जर्नलिज्म, गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, इस तरह में खेमों में बढ़ गई है। क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि अवध बिहारी नूर की एक क्या कहें गज़ल है जो कहती है कि सच अगर थोड़ा सा भी कम हो तो सच नहीं, और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। खबरों में जिस तरह से मसाला मिला के और किसी हिडन एजेंडे में नरेटिव्स को चलाने का दौर चालू हुआ है, उसका खामियाजा सिर्फ पत्रकारों को नहीं, इन सारे न्यूज़ मीडियम को भी झेलना पड़ रहा है, और आने वाले टाइम में और झेलना पड़ेगा। लोगों का अगर विश्वास ही उठ जाएगा तो रिस्पेक्ट कहाँ से रह जाएगी?
तो सर डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता था मीडिया को, पत्रकार को। एक मज़ेदार किस्सा ऐसा ही चुटकुला है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग पत्रकारों को लेकर कहते हैं कि एक पत्रकार के पास, किसी के पास गया, उसने पूछा कि क्या करता, तो कहना पत्रकार हूँ। कहाँ से? कहना पत्रकार हो। तो कहना कौन सी पार्टी के पत्रकार हो? तो अब जो है इस तरह के मीम्स बनने लगे हैं, इस तरह के जोक्स बनने लगे कि आप कौन सी पार्टी को। पहले एक था कि पत्रकार होता था, किसी पार्टी से या किसी एजेंडे से ताल्लुक़ नहीं रखता था, लेकिन अब पार्टी जो पत्रकार है उनको लोग कहने लगे कौन सी पार्टी से। तो यानी कि पत्रकार जो है पार्टी वाइज हो गया है। तुम बीजेपी के पत्रकार हो, तुम कांग्रेस के पत्रकार हो, तुम आप पार्टी के पत्रकार हो, आप समाजवादी पार्टी हो। तो ये जो पतन हुआ इसका खास कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण तो यही है कि पहले देखिए क्या होता था, अखबार की खबरों के लिए बीट्स होती थी। तो कोई जर्नलिस्ट है वो सिर्फ कांग्रेस को रिपोर्ट करता था, कवर करता था, कोई बीजेपी को करता था, कोई फला पार्टी को करता था, वो सब होता था। तो थोड़ा बहुत उस समय भी मजाक के तौर पे ये बोला जाता था कि अरे आप तो कांग्रेस वाली बीट के हो, आप बीजेपी वाले बीट के हो। पर उस समय की रिपोर्टिंग में कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में भी अच्छे तरह से पॉइंटेड सवाल पूछे जाते थे और ऐसी रिपोर्टिंग भी होती थी जिससे लगता था कि पत्रकार अपनी पत्रकारिता अच्छे से निभा रहा है। अब आज के दौर में भी सॉरी माफ़ करिएगा, आज के दौर में भी ऐसे पत्रकार हैं, लेकिन वो सब धीरे धीरे सोशल मीडिया में जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो पत्रकार पार्टी वाइज रिपोर्टिंग तो कवरेज पहले भी करते थे, उनकी बीट होती थी अलग अलग पार्टी की, तब भी मजाक में लोग बोला करते थे कि अब ये तो कांग्रेस वाले आ गए, बीजेपी वाले आ गए, वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय पत्रकार लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से, सावधानी से या अच्छे से ध्यान रखते थे कि एहतियात बरतते थे कि जो भी खबर दें उसमें सत्यता हो और लोगों को सही सही इन्फॉर्मेशन मिले। आज की तारीख में वो दौर थोड़ा सा बदला है और अब जो पार्टियां चाहती हैं उस तरह की कवरेज ये लोग करने लगे हैं, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से पीटीएम के लिए, न्यूज़ के लिए, पत्रकारिता के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो लोग विश्वास करना और भी कम कर देंगे और सतत जो पतन हो रहा है वो बढ़ता ही जाएगा। तो पूरी दुनिया में अगर हम बात कर रहे हैं भारत की पत्रकारिता की, तो भारत की पूरी दुनिया में जो भारत की पत्रकारिता है उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मतलब जो उसका नंबर था वो लगातार नीचे जाता जा रहा है। इसका कारण क्या मानते हैं और इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए इसके कारण तो सबसे बड़ा कारण तो मेरे ख्याल से ये है कि मीडिया का अपने आप में फाइनेंशियल जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी हद तक विज्ञापनों पे रहा और विज्ञापन देने की जो कहना चाहिए स्ट्रेंथ है या देने का जो अधिकार है वो काफ़ी हद तक जो भी पार्टी रूल कर रही है उसका रहा, चाहे वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हों रीजनल चैनल्स के लिए या फिर वो नेशनल के न्यूज़पेपर्स हों, टेलीविज़न चैनल्स हों। सरकारी विज्ञापनों का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है रेवेन्यू पे और रेवेन्यू पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई। इसके कारण से ये इफ़ेक्ट आया। दूसरा ये हुआ कि टेलीविज़न चैनल के जो या मीडिया के जो ओनर्स हैं, इन लोगों के मीडिया के अलावा भी जो व्यापार और धंधे हैं, उन बिज़नेस को बचाने के लिए, उन बिज़नेस में किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई भी पार्टी किसी तरह से उसके ऊपर, उसके बिज़नेस में, व्यवसाय में कोई विघ्न न डाले, इसलिए भी उन्होंने अपने जो पत्रकारिता के स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कंप्रोमाइज़ किया, रिपोर्टिंग को फेवरेबल बनाया, जिसका कि असर ये आया कि धीरे धीरे करके जनता ये समझती गई कि क्या हो रहा है और क्या चीज़ें उसको बताई जा रही हैं और उसका क्या मतलब है।
अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि खबर आती है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन भरोसा नहीं होता है, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, आप ये थे हमारे साथ कुंजेश परिहार जी, जो हिंदुस्तान के अलग अलग मीडिया हाउस में सीईओ के पद पर रहे हैं और ऑपरेशन हेड और मार्केटिंग हेड के पोस्ट पर भी रहे हैं। आज हमने पत्रकारिता को लेकर, पत्रकारिता के गिरते स्तर को लेकर और पत्रकारों के खेमे में बटे को लेकर, इसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस के बारे में बातचीत की। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। जय।